हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंसेस। सेंटेंसेस, अगर आप किसी भी लैंग्वेज की बात करें तो सेंटेंसेस आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ लैंग्वेज। सेंटेंसेस जो है एक सेंटेंस को उसकी एक एक लैंग्वेज को उसकी मीनिंग देते हैं और आपको एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं, तो अगर हम जब आपने जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा तो सबसे पहली बात जो आपके दिमाग में आती है जब मैं कहता हूँ द वर्ड सेंटेंस, तो क्या आती है? वो आती है द सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन क्या सच में ही सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो पूरा मीनिंग कन्वे करता है, या इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जिस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है? ठीक है, तो अगर हम इन द कोर्स ऑफ दिस चैप्टर हम ये सब चीज़ों पे ध्यान देंगे, किस तरह से कैसे सब पार्ट्स होते हैं सेंटेंसेस के, उन चीज़ों पे ध्यान देंगे और किस तरह से ग्रुप ऑफ वर्ड्स से कुछ ज़्यादा भी होता है एक सेंटेंस, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले आई वुड लाइक यू टू रीड द 3 एग्जाम्पल्स रिटन इन ग्रीन। जो 3 एग्जाम्पल मैंने ग्रीन कलर में दिए हुए हैं, जरा उनको पढ़िए ज़रा। फर्स्ट, द book the mine is table on the in the pond, the book on the table is mine। तो जो पहला एग्जाम्पल है अगर आप उसको पढ़ेंगे तो वो एक डेफिनेटली ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जैसा कि हमने सेंटेंस के बारे में बोला कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। लेकिन क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक सेंटेंस है? आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस? बिकॉज दीज ग्रुप ऑफ वर्ड डू नॉट कन्वे एनी डेफिनेट मीनिंग। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि भाई इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को डिपेंड, अच्छा आगे मूव करते हैं, पहले उसके बाद इसको एक्सपेंड करेंगे। इन द पॉन्ड, अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिल्कुल है और ये कुछ मीनिंग दे रहे हैं, लेकिन कुछ मीनिंग दे रहे हैं, ओनली सम अ लिटिल पोर्शन ऑफ द मीनिंग, नॉट द होल मीनिंग। सो ये जो है अपने आप में पूरी मीनिंग देने में सक्षम नहीं है। इंस्टेड ये डिपेंड करते हैं कुछ और ग्रुप ऑफ वर्ड्स के ऊपर कि वो आके इनका मीनिंग कंप्लीट करें। लेकिन अगर हम तीसरा एग्जाम्पल देखें तो क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि ये जो मीनिंग है वो कंप्लीट है, इनका जो मीनिंग है वो कंप्लीट है। तो इन 3 एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर है भी कोई सेंटेंस तो उनका एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज होना ज़रूरी है। ठीक है, उनका प्रॉपर अरेंजमेंट ज़रूरी है। ठीक है, सेकंड, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका एक प्रॉपर अरेंजमेंट है और ऐसा अरेंजमेंट है कि उनका जो मीनिंग है बाय इटसेल्फ, उनसे मतलब उसको अपने मीनिंग के लिए किन्हीं और दूसरे वर्ड्स पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, तो उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को और उस अरेंजमेंट को हम सेंटेंस कह सकते हैं। तो यहाँ से हम एक वर्किंग डेफिनेशन हम ले सकते हैं सेंटेंस की, और वो क्या है? सेंटेंस की वर्किंग डेफिनेशन क्या है? हम कह सकते हैं कि सेंटेंस इज सच एन अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस बाई इटसेल्फ। यानी कि सबसे पहली बात एक अरेंजमेंट है ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, दूसरा एक कंप्लीट सेंस देता है, और इस कंप्लीट सेंस को देने के लिए उसको दूसरे किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इस एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि मार्क इज़ अ सीनियर मैनेजर इन एन एक्सपोर्ट कंपनी। तो मार्क जो है एक सीनियर मैनेजर है एक एक्सपोर्ट कंपनी में। तो आप चाहे तो ये डेफिनेशन ज़रूर लिख सकते हैं। ठीक है, जिनके पास बुक्स नहीं है डेफिनेशन ज़रूर लिख सकते हैं ये वाली। ठीक है, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस डेफिनेशन से हम कुछ फीचर्स, इन 2 एग्जाम्पल्स और डेफिनेशन से हम कुछ वर्किंग फीचर्स हम देख सकते हैं सेंटेंसेस के। सबसे पहला कि सेंटेंस जो है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी कि एक विच कन्वे कंप्लीट सेंस। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ज़रूर होते हैं लेकिन कंप्लीट सेंस होना ज़रूरी है। जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल और दूसरे एग्जाम्पल में देखा कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो थे, लेकिन पहले एग्जाम्पल में ना ही वो कंप्लीट सेंस दे पा रहे थे, और दूसरे एग्जाम्पल में वो कंप्लीट सेंस देने के लिए दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स पे डिपेंडेंट थे। ठीक है, दूसरा, इट कंसिस्ट्स ऑफ अ वर्ब। तो वर्ब का होना ज़रूरी है एक सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए एज अ सेंटेंस। तो एक तरह से ये फीचर्स हम कह सकते हैं कि उनको क्वालिफिकेशन, उनकी एक सेंटेंस को सेंटेंस कहने की जो क्वालिफिकेशंस हो सकती हैं बेसिक, वो ये क्या कहते हैं, ये फीचर्स हैं। बिगिन्स विद द कैपिटल लेटर। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो एक सेंटेंस है वो हमेशा कैपिटल लेटर से बिगिन करता है। देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यानी कि एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का। जो वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं उनको अरेंज करने का प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिए और उनको इस तरह से जोड़ दिया कि उनका कोई मीनिंग ना बने। दूसरा, इनका एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट वो, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में।
और इट एंड्स विद अ पंक्चुएशन मार्क, और हमेशा जो है पंक्चुएशन मार्क से एंड होते हैं। पंक्चुएशन मार्क क्या होता है? पंक्चुएशन मार्क जो होता है, फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है जो टर्मिनेट करता है एक सेंटेंस को, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स जैसे कॉमा, सेमीकोलन, लेकिन ये सच टर्मिनेट नहीं करते हैं एक सेंटेंस को। जो टर्मिनेटिंग कहते हैं, टर्मिनेटिंग मतलब जो एकदम एंड करते हैं सेंटेंस में, वो क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क्स हैं, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे जो सेंटेंस से रिलेटेड भी है लेकिन और एक सेंटेंस का पार्ट भी हम कह सकते हैं। आप ये 4 एग्जांपल जो मैंने दिए हैं, अगर आप इनको थोड़ा सा पढ़ें तो देखते हैं कि क्या समझ, हम इस नेक्स्ट पार्ट के बारे में हम क्या समझ सकते हैं। विद अ स्पून इन द ऑडिटोरियम लास्ट मंथ इन द इवेंट ऑफ, अगर हम इन चारों एग्जांपल्स को देखें तो हम एक समानता इन दोनों में पाएंगे। इनकी समानता किससे पाएंगे हम? सेकंड एग्जांपल से, इन द पॉन्ड। जिस तरह सेकंड एग्जांपल को अपना मीनिंग पूरा करने के लिए दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत थी, उसी तरह इन सेंटेंसेस को अपना मीनिंग पूरा करने के लिए कुछ और ग्रुप ऑफ वर्ड्स पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेंटेंस फ्रॉम ए सेंटेंस, तो पहली बात तो ये कंप्लीट सेंस नहीं दे सकते। दूसरी बात, इनमें कोई वर्ब या पंक्चुएशन नहीं होता, या कोई और भी फीचर्स जो हमने एक सेंटेंस के पढ़े थे वो नहीं होते हैं, और इसी वजह से इनको हम फ्रेज़ कहते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इस एग्ज़ाम जो हमने ऑब्जर्वेशन करी, इससे हम एक वर्किंग डेफिनेशन बना सकते हैं एक फ्रेज़ की। क्या है वर्किंग डेफिनेशन फ्रेज़ की? भाई जो फ्रेज़ है वो एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, यानी कि सेंस तो बनेगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, लेकिन वो सेंस जो है इनकम्प्लीट होगा या फिर डिपेंडेंट होगा, अपने आप से पूरा सेंस नहीं बना सकता। उसको अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए कुछ और ग्रुप ऑफ वर्ड्स की ज़रूरत है, ठीक है। एग्जाम्पल, एन एक्सेलेंट स्टूडेंट। अब इसको हम पूरा करने के लिए हम कह सकते हैं कि रोहन इज़ एन एक्सेलेंट स्टूडेंट। अब इस सेंटेंस को पूरा करने के, इस फ्रेज़ को पूरा करने के लिए हमने कहा क्या ऐड किया इसमें? रोहन। तो रोहन जो हो गया इसको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, ठीक है। सिमिलरली अक्रॉस द रिवर, फॉर एग्जांपल श्याम स्वैम अक्रॉस द रिवर, ठीक है। अलॉन्ग द रोड, वी वॉकड अलॉन्ग द रोड। तो इसमें ना ही वर्ब है, ना ही क्या कहते हैं पंक्चुएशंस हैं, और ना ही अपना पूरा मीनिंग अपने आप दे सकता है। तो इसमें बेसिक डिफरेंसेस एक फ्रेज़ में होते हैं एक सेंटेंस के साथ। इसके फीचर्स क्या होंगे? सॉरी, हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पे आते हैं। अच्छा, आपको याद होगा जब हम फीचर्स डिस्कस कर रहे थे सेंटेंस के, तो हमने कहा था कि हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो एक सेंटेंस जो होता है बेसिकली 2 मेजर पार्ट्स से मिलकर बनता है। एक उनमें से एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज़ दैट थिंग, प्लेस और इवेंट, या वो चीज़, स्थान, इवेंट या फिर इंसान जिसके बारे में सेंटेंस बात कर रहा है, ठीक है। द पर्सन, थिंग, प्लेस और इवेंट द सेंटेंस टॉक्स अबाउट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट, ठीक है। ये कोई भी नाउन हो सकता है, ठीक है। तो जिस भी चीज़ के बारे में सेंटेंस बात कर रहा है वो हमारा सेंटेंस है, सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट, दैट व्हाट सेंटेंस टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट। तो प्रेडिकेट क्या है? जिस सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस बात कर रहा है उसके बारे में हमें प्रेडिकेट क्या बता रहा है, मतलब सेंटेंस बता क्या रहा है। फॉर एग्जांपल, रवि स्वैम अक्रॉस द रिवर, ठीक है। तो इस सेंटेंस में हम रवि के बारे में बात कर रहे हैं, रवि ने, तो रवि हमारा सब्जेक्ट हो गया। रवि ने किया क्या, रवि के बारे में क्या बात किया जा रही है, ठीक है। ही स्वैम अक्रॉस द रिवर, वो रिवर के आर पार उसने तैर के पार कर लिया। तो ये हमारा जो है प्रेडिकेट हो गया, जो उसकी मतलब हम बता रहा है कि किसने क्या काम किया है, या उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि उसने सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा सकता है, ठीक है। मूविंग ऑन, इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें, बेबीज क्राई, एक्टर्स परफॉर्म वेल। तो जो ग्रीन में है ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं, और जो ब्लू में है ये हमारे प्रेडिकेट्स हैं। बेबीज़ क्राई, तो बेबीज़ जो हमारे सब्जेक्ट है और वो कर क्या रहे हैं, वो कर रहे हैं क्राई, ठीक है। एक्टर्स परफॉर्म्ड वेल, तो एक्टर्स हमारे सब्जेक्ट हैं और उनके बारे में क्या कहा जा सकता है? दे परफॉर्म्ड वेल। द इंडियन टीम वन द मैच, ठीक है। द इंडियन टीम वन द मैच, तो इंडियन टीम हमारी सब्जेक्ट है और इनके बारे में क्या कहा जा सकता है कि दे वन द मैच। द लाइट्स आर स्विच्ड ऑन, द लाइट्स हमारे सब्जेक्ट हैं और स्विच्ड ऑन जो है हमारा इसका प्रेडिकेट है, जो हमें बताता है कि लाइट्स के बारे में क्या कहा जा सकता है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, इससे कुछ फीचर्स होते हैं।
जैसे कि हमने पिछले 4 एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट जो होता है एक या एक से ज़्यादा वर्ड्स का हो सकता है। जैसे कि एक बार हम दोबारा देखें तो देखिए बेबीज़ क्राई जो है, बेबीज़, द एक्टर्स, द इंडियन टीम, द लाइट्स। पहले एग्जाम्पल में बेबीज़ सब्जेक्ट जो है 1 वर्ड का है, दूसरे एग्जाम्पल में 2 वर्ड का है, तीसरे एग्जाम्पल में 3 वर्ड का है। सिमिलरली प्रेडिकेट भी एक या एक से ज़्यादा वर्ड का हो सकता है। सिमिलरली प्रेडिकेट भी एक या एक से ज़्यादा वर्ड का हो सकता है, ठीक है, जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल्स में देखा है। लेकिन वर्ब जो है एसेंशियली पार्ट होता है एक प्रेडिकेट का। वर्ब जो होता है एसेंशियली पार्ट होता है, तो जो वर्ब होता है एसेंशियली जो है एक पार्ट होता है प्रेडिकेट का। तो वर्ब हमेशा हम प्रेडिकेट के साथ देखेंगे, वर्ब जो है सब्जेक्ट के साथ कभी भी नहीं होगा, ठीक है। अब ऐसे कुछ रूल्स है और उस रूल्स के एक्सेप्शन। सबसे मेजर रूल जो हम कह सकते हैं सेंटेंस में होता है वो है सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का हमेशा सब्जेक्ट जो है बिगिनिंग में आएगा, ठीक है, एक ये रूल है, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट से पहले जो हमें सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट आएगा। लेकिन इस रूल की भी कई सारी एक्सेप्शंस हैं, मतलब इस रूल को कई जगह ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर फॉलो नहीं किया जाता है। फॉर एग्जांपल एट टाइम्स फॉर द सेक ऑफ एम्फोसिस द ऑर्डर इज़ रिवर्स्ड, यानी कि जब हम एम्फोसाइज करना चाह रहे हैं किसी चीज़ को, यानी किसी चीज़ पर हम किसी नाउन पे हम मतलब जोर डालना चाह रहे हैं, तब उस वक्त जो है हमारा ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो जाएगा। जब मतलब हम सेंटेंस जो सब्जेक्ट है उसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, एट द कॉर्नर ऑफ द रूम सैट द प्रिंसेस। तो प्रिंसेस कहाँ बैठी हुई थी? कॉर्नर ऑफ द रूम। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है कॉर्नर ऑफ द रूम है, कि प्रिंसेस इस वक्त कॉर्नर ऑफ द रूम में बैठी है। तो इससे हम क्या गेस कर सकते हैं कि शायद वो दुखी है या फिर गुस्से में है, इसी वजह से वो कॉर्नर ऑफ द रूम में बैठी है। तो इसलिए यहाँ पे जो कॉर्नर ऑफ द रूम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू सब्जेक्ट। तो हम किस चीज़ पे अगर हम इंपॉर्टेंस देना चाह रहे हैं तब हम ऑर्डर को बदल सकते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ये ऑर्डर, ये सब्जेक्ट जो है होता ही नहीं है, सब्जेक्ट को हाइड कर दिया जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस बेसिकली वो सेंटेंस होते हैं जो आपको कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं। जिन सब्जेक्ट सेंटेंसेस में वो आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कई बार सुनते होंगे टीचर्स को बोलते हो कि गेट आउट ऑफ द क्लास। तो जो गेट आउट ऑफ द क्लास है इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है। इसका ऐसा नहीं है कि इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, इसमें जो सब्जेक्ट है वो हिडन है, ठीक है। तो हम जब कहते हैं कि गेट आउट ऑफ द क्लास, इसका मतलब होता है यू गेट आउट ऑफ द क्लास। एक पर्टिकुलर इंसान से बोला गया है कि यू गेट आउट ऑफ द क्लास। तो यहाँ जो यू है वो हिडन है। फिर सिमिलरली एक एग्जांपल में आप देखिए, गो देयर मीन्स यू गो देयर। तो जो यू है, जो सब्जेक्ट है इसमें, वो हिडन है, ठीक है। इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस और जो असर्टिव सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस कैसे होता है कि राम गोज़ टू मार्केट। इसमें आप कह रहे हैं कि राम जा रहा है मार्केट, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि राम इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट, कि राम नहीं जा रहा है मार्केट में। तो ये दोनों ही असर्टिव सेंटेंस है जिसमें आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। अब इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस से बिल्कुल अलग होता है। तो जो असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में आता है। फॉर एग्जांपल राम गोज़ टू मार्केट, तो राम जो है शुरुआत में आ रहा है। लेकिन अगर हम इंटरोगेटिव बनाएं इसी का कि डज राम गो टू मार्केट, अब देखो जो ऑर्डर है, जो राम है वो बदल गया, राम की पोजीशन बदल गई। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट की पोजीशन हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में आएगी। ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है? आर, इज, एम आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, ये सारे जो है हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। तो इनके बाद हमेशा आप अपना सब्जेक्ट प्लेस करेंगे और मेन वर्ब से पहले। मेन वर्ब्स फॉर एग्जांपल गो, गॉन, किकिंग, वाथिंग, ये सब जो है, डूइंग, ये सब आपके मेन वर्ब हैं जिसमें कोई एक्शन दिखाया जाता है। व्हाट आर यू डूइंग, फॉर एग्जांपल हमारे करंट एग्जांपल देखिए, व्हाट आर यू डूइंग। तो व्हाट तो हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, आर हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और यू आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, और डूइंग जो है मेन वर्ब है आपका, ठीक है। सिमिलरली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी ये ऑर्डर जो है बदल दिया जाता है। इसमें जो है हमेशा जो एडजेक्टिव है उसको सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है और ऑक्सिलरी वर्ब उसके बाद आता है। हाउ ब्यूटीफुल द फ्रॉक इज़, तो ब्यूटीफुल द फ्रॉक इज़। तो आपको इसमें हमें इन दोनों ही इंटरोगेटिव और क्या कहते हैं एक्सक्लेमेटरी में ये ध्यान रखना है कि बात किसके बारे में की जा रही है। ये अगर आप अपने दिमाग में बैठा लें कि बात किसके बारे में हो रही है, किस चीज़ के बारे में सेंटेंस बात कर रहा है, तो आप बड़ी ही आसानी से अपना सब्जेक्ट ढूंढ सकते हैं। कोई भी सेंटेंस आपको दिया जाए तो सबसे पहले आप ये ढूंढिए कि किस पॉइंट के बारे में बात की जा रही है, किस नाउन के बारे में बात की जा रही है, तो आप बड़े ही आसानी से आपका सब सेंटेंस
आपका सब्जेक्ट ढूंढ सकते हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत हो, यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन मैसेज मी, कमेंट्स, यू कैन कमेंट ऑन माई कमेंट बॉक्स। थैंक यू।